हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स से। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। हमारे पास ये फिगर है जिस पर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और उसकी जो क्यू आर साइड है उसको पॉइंट एस और पॉइंट टी तक प्रोड्यूस किया है। हमें गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। गिवन है हमारे पास एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव करना हमें एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, पी आर एस प्लस पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get angle P Q R plus angle P Q S equal to angle P R Q plus angle P R T। यहाँ देखिए कि एंगल P Q R है, एंगल पी क्यू आर है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, पी क्यू आर और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी आर क्यू। तो हम रिप्लेस कर लेंगे या इनको कैंसिल कर देंगे, या लिख सकते हैं हम इसको एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे पी क्यू आर के इक्वल, क्योंकि हमें गिवन है। तो एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी आर टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, in figure 6.16 if x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। हमारे पास है कि एक एंगल x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, ये हमें गिवन है। प्रूव करना है कि लाइन AOB है वो क्या है, कि लाइन है। गिवन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। प्रूव क्या करना हमें, ए ओ बी एच ए लाइन। तो प्रूफ क्या होगा हमारे पास, वी नो दैट एंगल around
ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अब एक पॉइंट ओ क्या है, एक पॉइंट है इस फिगर के अंदर, तो ए के चारों तरफ अराउंड में जो एंगल हमारे पास वो है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन हमें गिवन है कि x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल है। देयरफॉर x प्लस वाई w प्लस जेड है उसको रिप्लेस करते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 360। यहाँ से देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 और x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 180 डिग्री। अब देखिए आप लिखोगे x एंड y फॉर्मिंग लीनियर पेयर। Therefore, AOB is a line. Hence proof. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है इन फिगर 6.17 एंगल in figure 6.17 POQ is a line ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to half of angle QOS minus angle POS। देखिए हमारे पास है कि पी ओ क्यू ए के लाइन है, एक रे है जो इस पर परपेंडिकुलर है, रे है ओ आर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 का हमारे पास। दूसरा ये कहता है कि एक दूसरी रे है ओ एस जो लाई करती है किसके बीच में, बिटवीन पी ओ एंड आर ओ। तो ये हमारे पास है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस, ये आपका आर ओ एस ये वाला एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। सॉल्व करते हम। सॉल्यूशन हमारे पास होगा कि एंगल आर ओ पी इक्वल टू, टुकड़े कर लेती हूँ मैं इसके। देखिए आर ओ पी है, अगर मैं उसमें एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस लिखती हूँ तो इक्वल टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। और आर ओ पी है, अब आप देखेंगे कि आर ओ परपेंडिकुलर है, आर ओ परपेंडिकुलर पी क्यू, इसलिए एंगल आर ओ पी है उसकी वैल्यू क्या है 90। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से मैं आर ओ एस की वैल्यू निकालती हूँ तो आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट चलेंगे हम। देखिए एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। अब देखिए आर ओ परपेंडिकुलर पी क्यू है, इसलिए आर ओ क्यू है वो हमारा 90 का है।
तो एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू आर ओ एस प्लस में 90 डिग्री। यहाँ से अगर मैं आर ओ एस निकालती हूँ तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, आर ओ एस, सेकेंड में आर ओ एस, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल एस ओ क्यू माइनस 90। जब हम इक्वेशन ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है और राइट में राइट, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 टाइम हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये 90 पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ये पॉजिटिव आगे लिख लेते हैं तो एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। यहाँ से देखिए 2 टाइम आर ओ एस, लेकिन हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये 1/2 इधर चला जाएगा इनटू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। हमारे क्वेश्चन में यही हमें प्रूव करना था कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो यही हमारे पास है कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, हैंस प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब गिवन है कि हमारे पास एक एंगल है एक्स वाई जेड जिस जो क्या है 64 डिग्री का। हम पहले एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई जेड। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इस एंगल की मेजरमेंट क्या है 64 डिग्री। आगे क्या कहता है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी। एक्स वाई जो इसकी आर्म है इस एंगल की उसको पॉइंट पी तक आगे बढ़ाया गया है। प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना था, फिगर ड्रॉ करना था। अब कहता है इफ ए रे वाई क्यू कोई एक रे है, ये वाई क्यू है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये आपका जेड है, ये आपका वाई है, ये पी है। इस कंप्लीट एंगल को ये जो रे है वाई क्यू ये बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। अब हमसे कहा गया है फाइंड एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, ये जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स। अब देखिए ये एंगल ये वाई क्यू है जो रे, ये बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को। तो हम लेट कर लेते हैं कि अब ये बाइसेक्ट करती तो इक्वल है, तो मैंने इसको भी एक्स लेट कर लिया और इसको भी लेट कर लिया। हमने लिखा लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। अब देखिए
एक्स वाई है उसको आगे हमने पॉइंट पी तक बढ़ा, यानी कि एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर एंगल एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स प्लस 64 इक्वल टू 180। रीजन क्या है, एक्स वाई पी इज ए लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस में 64 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, तो 2x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या 10 से 4 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे 7 6 माइनस करेंगे तो 1 या 1 एज इट इज। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 116 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 58 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये आपका x है, ये आपका y है, ये क्यू है। तब हमारे पास क्या हुआ कि एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड है वो हमें 64 गिवन, जेड वाई क्यू को हमने एक्स लिया था, एक्स की वैल्यू निकाली हमने 58 डिग्री, इक्वल टू 8 + 4 12 1 कैरी 6 + 6 12 122 डिग्री। नेक्स्ट हमसे पूछा था रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी है उसकी वैल्यू निकल के आई हमारी 58, तो उसको क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए एंगल की मेजरमेंट जो है उसको हम क्या है 360 माइनस करते हैं। तो 360 में से 58 माइनस करेंगे तो 302 डिग्री। तो ये हमारे जो रिक्वायरमेंट थी वो आ गई कि एंगल एक्स वाई क्या है वो 122 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्या वाई पी है वो 302 डिग्री। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं प्रोवाइड कराऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।